change. So first, let me know. Today, I would like to speak mainly on the role of IPCC on the climate change. Role of the main role of the IPCC, which has the term, in fact, do you think the term is correct or not? If the audience are listening, यदि कोई मेरा बात सुन रहे हो, आप मुझे बताइए, ये क्लाइमेट चेंज शब्द जो लिया है वो सही है या गलत है? इन दोनों महानुभावों का कितना लोग आप जानते हैं? क्या इन्हीं के जो बताया गया जो शब्द है वो वेद है या शासन है? ये 12वीं पढ़ा लिखा है श्री अल गोरे साहब 2007 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, और ये हमारा हिंदुस्तान के टेरी का डायरेक्टर था, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उत्तराखंड के थे, और दोनों को सामूहिक रूप से इस क्लाइमेट चेंज के एजेंडा को थोपने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मान किया गया। अभी राजेंद्र प्रसाद नहीं रहे, और अभी अभी अल गोरे साहब 1971 से जो ये क्लाइमेट चेंज का जो एजेंडा लोगों में चल रहा था, वो एजेंडा को फिर 50वां सालगिरह के जश्न मनाए। यही अब इसी के बारे में मेरा दृष्टिकोण अलग है। ये देखिए, 1971 से लेकर स्टॉकहोम से लेकर 2025 तक विभिन्न प्रकार के पृथ्वी का सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये आईपीसीसी, दैट इज इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के नाम से जाना जाता है। हर 4 साल में इनका स्थापना 1988 में हुआ, और हर 4 साल में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। भाई, विश्व के विभिन्न देश अपने किस प्रकार के ऊर्जा का संरक्षण करते या ऊर्जा का उत्सर्जन करते, और कितना ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन यानी उत्सर्जन करते हैं। FAR फर्स्ट रिपोर्ट, SAR सेकेंड एनुअल रिपोर्ट, TAR फॉर टर्शरी, AR 4 मंथ एनुअल रिपोर्ट 4, AR5 2014 में हुआ, AR6 जो है वो कोविड के जस्ट पहले स्कॉटलैंड में किया गया। लगभग 70 दशक से, यानी ऑलमोस्ट मोर देन 50 ईयर्स, मोर देन 60 ईयर्स से, 60 साल से ये विश्व के बड़े बड़े नेता आपस में मिलकर तय करते हैं पृथ्वी कैसा हो। मेरा मानना है, मैं कोई सनातनी नहीं हूं, किसी पार्टी का बिलोंग नहीं करता हूं, मेरा मानना है ये प्राकृतिक नियम है, और ये आईपीसीसी का एजेंडा है। इनका कहना है मानव द्वारा निर्मित या मानव द्वारा निर्मित इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए मानव को ही उपाय करना, ये अंतिम चरण शब्द था उनका। पहले अपने को ये तय करना है, मानव द्वारा ये क्रिएट कर सकता है क्या, पूरा पृथ्वी को हिला सकता है क्या, वो नंबर 1। नंबर 2, यदि आईपीसीसी सही है तो वो मानव कौन है? वो मानव क्या जर्मनी वाला है, या यूरोपियन है, या अमेरिकन है, या हिंदुस्तानी, या अफ्रीकन? इनकी पूरा एजेंडा ये उस प्रकार का उद्देश्य में रहता है, और मेनली वो विकसित हो चुके हैं, उनको ये डर है ऐसा ना हो ये विकासशील देश और कम विकसित देश का कहीं हमसे आगे ना बढ़ा जाए, और अपने उनका इकोनॉमिक अपने से ऊपर हो जाए तो हमारा बात नहीं सुनेंगे। इसलिए उनको बोलते हैं कार्बन का उत्सर्जन को कम करो। कार्बन मतलब हमारा पास संसाधन, हमारा विश्व में हमारा भारत का कोयला माइनिंग, जो कोल माइन्स है, बहुत भंडार बहुत बड़ा है विश्व में। इसी से हमारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी ऊर्जा से हमारा उद्योग का चक्की चलती है, उसी उद्योग से कारण हमारा उत्पादक या हमारा प्रोडक्शन विश्व में आज पूरा जीडीपी की रेट बढ़ाने के लिए बहुत मददगार करते हैं। अभी विश्व के ये पूरा बड़े नेता या आईपीसीसी के माध्यम से हमको या हमारा विकसित या गरीब देशों पर ये जोर लगा रहा है, आप कोयला से
आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज्यादा होगा, और इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेंगे, या ओजोन लेयर का परत का डैमेज होगा, और इससे विभिन्न प्रकार की हानिकारक प्रभाव बायोडाइवर्सिटी पर, मानव पर पड़ेगा। इससे कृषि में भी और फूड सिक्योरिटी पर भी प्रभाव पड़ेगा। और एक एक बात, एक एक विषय, और बात करते जितना भी हम बात करते हैं, वो क्या मनुष्य ही कारण है? तो ये मनुष्य कौन है? इसके पहले जो 1850 से लेकर जब उद्योग की क्रांति हुई, जो इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज 1930 के पहले विकसित हो चुके हैं, और ये वर्तमान में यदि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का कारण यदि मनुष्य है, तो वो मनुष्य वेस्टर्न कंट्रीज है, ना कि बल्कि हिंदुस्तान या अफ्रीकन कंट्रीज नहीं होगा। ये मेरा मानना है, ये मेरे व्यूज। सो अभी इनकी जो आईपीसीसी की जो अनुमान लगाया था पहले, राजस्थान का विकसित या डेजर्ट एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होंगे, और हीट वेव्स होंगे, और बहुत सारे वाइल्ड फायर्स भी सामान्य रूप से दिखाई देगा। इसके अलावा मोर इंटेंस स्टॉर्म्स एंड वेदर एक्सट्रीम्स भी आपको वातावरण में विभिन्न प्रकार की तूफान या अन्य गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मेल्टिंग permafrost, ग्लेशियल रिटार्ट एंड सी आइस लॉस। अब उनकी प्रिडिक्शन था आर्कटिक में या परमाफ्रॉस्ट में बहुत सारे जो बर्फ जमी हुई है, वो बर्फ भी पिघलेगा, उससे बहुत सारे जीव जंतु नष्ट होगा, या एक स्थान से जिसका वो स्थान परिवर्तित होकर वो दूसरे अपने फूड सिक्योरिटी के कारण या पानी के कारण या अन्य गतिविधियों के कारण ये चले जाएंगे। राइजिंग सी लेवल्स, राइजिंग ओशन टेम्परेचर्स एंड ओशन एसिडिफिकेशन के भी ये कारक हो सकते हैं। सो ये आईपीसीसी का अनुमान था। ये इतना प्रकार की जो इतना प्रकार की जो एक्टिविटीज या परिणाम यदि सही हो तो, क्योंकि आईपीसीसी के डाटा, जितना भी जो डाटा प्रिडिक्शन किया था, वो डाटा केवल कंप्यूटर सिमुलेशन के आधार पर है। कंप्यूटर सिमुलेशन, यदि मेरा साथी लोग यदि बैठा होंगे, देखते जितना कैलिब्रेशन को बढ़ाएंगे, मीटर को बढ़ाएंगे, उतना तेज दौड़ेगा। उस कैलिब्रेशन के आधार पर यह प्रिडिक्शन किया जा रहा है पृथ्वी जो है 2030 तक 1.5%, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वर्तमान ताप से अधिक होगा। उसको कम करना है। तो पेरिस एग्रीमेंट हो, क्योटो प्रोटोकॉल हो, जितना भी पृथ्वी सम्मेलन में हर एक व्यक्ति को कुछ टारगेट्स सौंपा गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उनके दृष्टिकोण को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि बहुत सारे उसमें बातें हैं। उसमें बहुत सारे लोग, आपको पता होगा, उनका कहना है हम नेट जीरो यानी कार्बन एमिशंस का जीरो करने के लिए हमें 2070 तक टारगेट रखा है। यानी 2070 तक कौन प्रधानमंत्री रहेंगे, विश्व का क्या 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 होगा, उस समय की बात है। आज सब लोगों को, कुछ लोगों को टारगेट दिया गया 2030, 2040, 2050 तक। वर्तमान में जिस स्थिति में, यानी 2005 की स्थिति में जितना कार्बन उत्सर्जन आप कर रहे हो, उतना उत्सर्जन में आपको 20%, 30% और पूर्ण जीरो करना है। ये टारगेट्स है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको ये विकसित कंट्रीज चाहे छोटे कंट्रीज को, स्पेशली इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज को 3 ट्रिलियन डॉलर का कम से कम 2016 से 25 तक उसको देने के लिए वादा किया गया। बात यह है, केवल वादा नेता मंच पे करता है, भले वो ट्रंप हो या बाराक ओबामा हो या इसके पहले बुश हो, कोई भी हो, वो वादा किसी कानून की लीगल पंजे में नहीं है। लीगल पंजे में जब तक नहीं है पैसा, हाँ हमने बोल दिया था, हमने अभी 2 बार डिमांड किए थे आईपीसीसी मीटिंग में, भाई सोलर लैंप लगाना है, जो आपको जो एजेंडा मीट करने के लिए पहले हमको ये पैसे दीजिए। उस पैसे के जो दिया वो कहाँ खर्च कर रहा है उसका ट्रैकिंग है। उस ट्रैकिंग को भी आपको, जब फंड ही नहीं दे रहे तो ट्रैकिंग किस बात की? यानी हो भारत में, स्पेशली भारत के यदि दृष्टिकोण से हम बात करेंगे, भारत के बहुत सारे व्यक्तिगत कारण बहुत सारे हैं, और
व्यक्तिगत कारण में इसमें पॉवर्टी है, माल न्यूट्रिशन है, एजुकेशन कमी है, रिसर्च है, टेररिज्म है। पहले पैसे हम इन पर खर्च करेंगे, बाद में यदि पैसे बचेंगे तो हम नेट जीरो या कार्बन एमिशन को कम करने के लिए पहले हम कोशिश करेंगे। और इसके पहले हम जो बात कर रहा है, जो रिच नेशंस है, जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए मुख्य कारक है, उसकी पहले पेमेंट वो करे। पहले हम आपके बराबर विकसित होने के लिए मौका दें, इसके बाद देन विकासशील और गरीब देशों पर आप टैक्स या कार्बन टैक्स लागू करें। सो ये मेरा ये कहना है। अब मेरा एक और बात पर मैं आ रहा हूँ, ये टॉपिक तो बहुत लंबा है, क्योंकि नवीन सर का अनुपस्थिति में मैं उनको व्याख्यान को मैं पूरा कर रहा हूँ। यदि ये डेडलीस्ट अभी तक जो विश्व के जितना भी आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ यदि CO2 अपन लास्ट देखा जाएंगे, जो फ्लड्स है आपका पूरा देखा जाए, तो आपका देखिए इंडिया का कहीं भी इस टेबल में कहीं भी आपका स्थान नहीं है। जब इंडिया का स्थान नहीं है तो इंडिया पर अंकुश क्यों लगाए, इंडिया पर टैक्स क्यों लगाए? और इस प्रकार हम भी एक शासन के आधिकारिक पक्ष में रहते हैं, हमें पता चलता है ग्लोबल वार्मिंग। आप देखिए, मैंने आपको जो स्लाइड देख के पता चल रहा है, इज गुड फॉर बिजनेस। वह इसमें हमने डॉलर शो किया, साइंटिस्ट अपना साइंटिस्ट को चुना है हमने, वो साइंटिस्ट अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाते हैं। और ये जो है पैसा यानी रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, यानी सोलर लैंप्स ले लो या विंड चेम्स ले लो या टाइड से ले लो, ये कोई भी नया टेक्नोलॉजी है जो ग्रीन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। उस ग्रीन एनर्जी से आपको प्राप्त करने के लिए, या चक्की चलाने, उद्योग का चक्की चलाने के लिए, या कारखाना चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, या ट्रेन चलाने के लिए उपयोग करते हैं, वो सब पूरा ऊर्जा वहीं से आपको प्राप्त करना है। तो उसके लिए रिन्यूएबल चार्ज मांग रहा है। इसी कारण से आज देखो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बाजार में आ गए, लेकिन उसमें रहने वाला बैटरी का लिथियम के जो जितना भी जो पोल्यूशन है, 10 साल के बाद पता चलेगा कि इन इन बैटरी को डंप कैसे किए जाए। जितना भी, इवन मेरे साथ जो है हमारा पंचायत की महाराज, पंचायत की जो प्रेसिडेंट है ट्रंप साहब, ट्रंप साहब भी बिल्कुल नहीं मानते ये क्लाइमेट। आजकल आप न्यूज आप देख लीजिए, आजकल का, कल का, परसों का, कभी भी देख लीजिए, माननीय जो ट्रंप साहब है आज भी वो भी पूरा स्वीकार कर चुका है, बकवास है ये पूरा क्लाइमेट चेंज के बारे में जिसने कहा वो पूरा बोगस है, मैं इसको नहीं मानता हूं। और वो अपने खुद अमेरिका के जो IPCC के संस्था था, वो खुद, मैं किसी को पैसा देने वाला नहीं हूं, ना इसको मैं मानता हूं, मैं खुद फॉलो नहीं करूंगा करके, वो जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो अग्रीमेंट में जो पहले वो अग्रीमेंट किया था, उसने खुद अग्रीमेंट से बाहर हो गया। लेकिन अब वो बोलता है दूसरे देश उसमें साइन करें। हम क्यों करें भाई? मतलब उनके लिए एक न्याय, अपने गरीब देशों के लिए एक न्याय। ये इस प्रकार का एक ड्यूअल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाता है। आज भी देखो बेचारा नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो वो बोलता है भैया इसमें नोबेल पुरस्कार देने में भी उनको लगता है इसमें भी राजनीति प्रवेश कर चुका है। सो अब ये देखिए एक क्लाइमेट चेंज, मैंने जो पॉलिटिक्स आपको मैंने जो बात की थी, क्रेटा थेनबर्ग, जो कल ही मैंने बात कर रहा था कि हमारा दोस्तों से, ये लड़की 18 साल की लड़की थी जो IPCC के पृथ्वी सम्मेलन में बहुत धारा प्रवाह से भावुक होकर बोला आने वाला पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को या संसाधनों को बचाने के लिए बात कही। ग्रेटा थनबर्ग की वो उनकी एर्नॉन और एक्टर उनके जो दोनों एक्टर्स सावंटे की लड़की है, करोड़ों के मिलियन डॉलर की अधिपति है। उनको चिंता है, उनको खुद को चिंता नहीं, आने वाला पीढ़ी की चिंता है। ये आने वाला पीढ़ी कौन है? कोई अदानी का होगा, कोई अंबानी का होगा, कोई थनबर्ग का होगा, या कोई ट्रंप का होगा? या आने वाला पीढ़ी, उनके लिए हम संसाधन बचे क्या? अभी वर्तमान में जो तगारी उठा रहा है, मैंने जो फोटोज लगाया, जो आपकी जो इसका मतलब बिल्कुल जो स्लम में रहते हैं, वो कहाँ कहाँ पे उनके कुपोषित है,
क्या उनके उनके लिए हम हमारा धन बचाएंगे, क्या पहले हमारे ग्रीन एनर्जी पे खर्च करेंगे? ये वाला सोचने वाला विषय है। और इसलिए ये जितना भी जो मैंने क्लिप्स जो मैंने इकट्ठा किया, ये मेरा खुद की कलेक्शन है। ग्लोबल वार्मिंग इज द ग्रेटेस्ट स्कैम इन द हिस्ट्री ऑफ एंड क्लेम्स। ये मेरा नहीं है या हिंदुस्तान का नहीं है, ये पूरा संडे एक्सप्रेस का है, जो लंदन में प्रचार चलती है। वो खुद स्वीकार कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग ये ग्रेटेस्ट स्कैम है। कहाँ के? ये वेदर चैनल है। बिग क्लाइमेट चेंजेस फ्रॉड, कार्बन ट्रेडिंग इज हिटलर्स टेल, जीनोसाइड। ये सब पूरा नासा साइंटिस्ट इनवैलिड हाइपोथेसिस। ये these are the collections है। World top climate scientists confess that global warming is just a quarter that what we thought। तो उन्होंने ये इवन प्रेसिडेंट मिसगाइडेड ऑन क्लाइमेट 2015 में डेविड लीस ने बताया, प्रेसिडेंट को मिसगाइड किया जो क्लाइमेट चेंज के बारे में। ग्रीन टारगेट्स का यदि इस प्रकार का जो एजेंडा आईपीसीसी, अभी जो पहले वक्ता जो बताया हमारा डॉक्टर श्रीदेवी मैडम ने, यदि एसडीजी गोल्स को इस प्रकार का टारगेट पूरा करने के लिए एक घर के लिए फॉर एग्जांपल लगभग 500 यूरो चाहिए। 500 यूरो मतलब आपको मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी लगभग 50,000 रुपए चाहिए एक घर के लिए। या 50,000 से आज फॉर एग्जांपल इंडिया जैसा देशों में पॉवर्टी लाइन में मात्र $1.5 ही मिलता है, वो पॉवर्टी लाइन वाले, यानी 21 to 28% इंडियन पॉपुलेशन, बांग्लादेश में 35% पॉपुलेशन आज अंडर, मतलब दे आर अर्निंग $1.5 to $2.5 ओनली। अब 500 या 50,000 रुपए के बराबर है, तो वो ये बिल्कुल किसी तरह का वो इंसाफ नहीं होती। सो ये इंडिपेंडेंट का जो अखबार है वो खुद कह रहा है क्लाइमेट चेंजेस एजेंडा जो गरीबों के विरुद्ध एक कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी होती है, साजिश, एक साजिश होती है। एक मैंने बहुत सारे बता दिए। तो आईपीसीसी ने ये क्लेम किया था 2013 में आर्कटिक का में कोई किसी प्रकार का बर्फ नहीं बचेगी, लेकिन गलत हुआ, क्योंकि पूरा आर्कटिक इससे ज्यादा कई गुना आर्कटिक सागर से बर्फ से बढ़ गए। 2007 की बात बता, 2007 में अलगोरे ने बताया 2000 ये जितना भी जो पोलर बेयर्स है यानी समुद्री भालू का विलुप्त हो जाएंगे, लेकिन आश्चर्य के रूप से उसकी संख्या कई गुना बढ़ गए। यानी जो प्रिडिक्शन वो किया वो प्रिडिक्शन गलत निकला। इसके अलावा उन्होंने प्रेडिक्ट किया 2012 में कॉमनवेल्थ में, ये पूरा देखिए, ये पूरा पानी बिल्कुल नहीं था उस समय, ग्लोबल वार्मिंग थी नहीं 2012 में, क्योंकि उद्योगीकरण नहीं हुआ था उस समय। उसी जगह पे ये पूरा 2014 में पूरा ये शिप जो जांच करने गई थी वो शिप फंस गई बर्फ में। 2012 में बर्फ नहीं था, 2014 में वहीं पे बर्फ में फंस गई। मतलब अर्थात आईपीसीसी का जो भी प्रिडिक्शंस था वो सब प्रिडिक्शंस गलत साबित हुए। इसके अलावा 2012 में देखो शीट देखिए और 2013 में शीट देखिए, ये आईपीसीसी का प्रिडिक्शन के पूरा आर्कटिक का आई शीट है। 2001 साल के अंदर कितना वृद्धि हुई। अभी बोल रहा है वो लोग हमने हमारा जो अनुमान गलत था, अभी ग्लोबल कूलिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, अब ग्लोबल कूलिंग होगा। और कूलिंग से भी ये मेरा खुद मन के मैं 2014 से मैं ये मेरा व्यक्तिगत उस समय मेरा करस्पॉन्डेंस थी, मैंने करस्पॉन्डेंस कर दिया था। हिमालयन ग्लेशियर्स आर एक्सपैंडिंग इंस्टेड ऑफ श्रिंकिंग। उन्होंने अनुमान किया था 2013 में आर्कटिक के साथ साथ हिमालय का जो ग्लेशियर भी धीरे धीरे लुप्त होगा, लेकिन वास्तव में हिमालयन का ग्लेशियर भी बढ़ते जा रहा है। सो इस प्रकार बाद में बात करने के बाद टिमोथी जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन को कहता है, भैया क्लाइमेट चेंज हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, जो हमने एजेंडा तय किया है, जो हमारे हिसाब से पॉलिसी पे, आप एनवायरमेंटल पॉलिसी पे चलना होगा, तभी तो हम माने, सही हो गलत हो। तो ये यदि इसी प्रकार का हम सोचेंगे, जब मैंने कहा ना भारत का जो बहुत सारे एजेंडास है और इसी प्रकार का चलेंगे, तो ये ये जो जितना भी बात करेंगे, ये गवर्नमेंट क्या करेंगे, कल एक और नया एजेंडा लेके आपके पास आएंगे। वो एजेंडा होगा, कल बताएंगे आकाश पृथ्वी गिरने वाला है, अगले बार बताएंगे द ग्लोब इज गेटिंग स्मॉलर। एजेंडा आदमी में थोपना है, वो थोपने के लिए एक मीडिया चाहिए, मीडिया के लिए फंडिंग चाहिए, फंडिंग को बढ़ाने के लिए एक अच्छा एक्सपर्ट अनुभवी चाहिए,
अनुभवी नोबेल पुरस्कार ग्रहित या इंडिया के या वर्ल्ड के एक रिनाउंड साइंटिस्ट यदि बोलता है, उसकी बातों पर वजन है। और उस वजन को एडवर्टाइजमेंट के रूप में रोज दिखाओ दिखाओ दिखाओ। वो ग्लोबल वार्मिंग को भी सही मानेंगे लोग। आज भी अमेरिका का खुद, यूरोप के वालों भी, आज ट्रंप भी खुद नहीं मान रहा है। सो मेरा ये मानना है आईपीसीसी के जो प्रिडिक्शंस है वो गलत साबित हुए। और वर्तमान में जो वाट एवर में क्लाइमेट तो हमेशा चेंज होती रहती है, वो मनुष्य रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं होगा बात की बात है। अकॉर्डिंग टू डार्विन एंड लामार्क, जो परिस्थिति मतलब परिवर्तित पर्यावरण में जो जीव अपने आप को ढल सकता है वही जीवित रहेगा, अदरवाइज वो जीवित नहीं रहेगा। यहाँ पर भी वही लागू होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो यदि मनुष्य, अब जब मनुष्य रिस्पॉन्सिबल है, मनुष्य के पहले भी बहुत सारे ज्वालामुखी फटी, बहुत सारे तूफान आ गए, बहुत सारे जीव जंतु नष्ट हुए, उस समय कारण कौन था? तो इसके लिए कोई जवाब आईपीसी से नहीं दे पाया। और मेरा एग्जैक्टली टाइम मैंने हाफ एन आवर लिया। आई थिंक इफ अगले बार जब कॉन्फ्रेंस रियो अभी 20 कंप्लीट हुआ था 2015 में, और आने वाला समय में रियो कॉन्फ्रेंस भी 40 में भी होगा। और इसके बाद जो है जो भी निर्णय आते रहेंगे, क्योंकि तब तक ये चलता रहे, क्योंकि पैसे, हर चीज आपको पैसे के खेल है। और इस पैसे के खेल में आ, आप और हम एक केवल कॉमन मैन है, उस कॉमन मैन के हिसाब से हम बात करेंगे। एंड थैंक यू डोडिया सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर। डोडिया सर के लिए नहीं दूँ